लोकसभा इलेक्शंस 2024 में इस बार कई बॉलीवुड सितारों ने अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ा। कंगना रनौत से लेकर अरुण गोविल तक, हेमा मालिनी से लेकर रवि किशन तक चुनावी मैदान में कई सितारों का डंका बजता दिखा। कई सितारों ने जहां पहले ही बार में जनता का भरोसा हासिल कर लिया, वहीं कुछ को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को मतगणना के बाद घोषित कर दिए गए। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी रही कि कौन जीता कौन हारा। इस बार के चुनाव में भी फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत की और चुनावी समर में ताल ठोकी। तकरीबन 11 ऐसे सितारे हैं जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कईयों की तो नैया डूब गई, लेकिन मैक्सिमम फिल्मी सितारों ने जीत का स्वाद चखा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने जहां मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ा, तो वहीं सबके पसंदीदा एक्टर अरुण गोविल भी अपने क्षेत्र मेरठ से चुनावी मैदान में उतरे। इसके अलावा हेमा मालिनी से लेकर रवि किशन और निरुआ जैसे सितारों ने भी लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा। कंगना रनौत ने जब राजनीति में कदम रखा तो लोगों को लगा कि क्या कंगना का डंका फिल्मों की तरह यहाँ भी बजेगा, लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और हिमाचल के मंडी से उन्हें मैदान में उतारा। कंगना रनौत को उनके होम टाउन मंडी से न सिर्फ लोगों का साथ मिला, बल्कि भर भर कर वोट्स भी मिले और उन्होंने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराकर जीत हासिल की। की तरह रामानंद सागर की रामायण में राम बनकर फैंस का दिल जीत चुके अरुण गोविल की भी राजनीति में ये शुरुआत थी। बीजेपी के टिकट पर वो मेरठ से लोकसभा चुनाव लड़े। सुबह भले ही वो रेस में पीछे थे, लेकिन शाम होते होते अरुण गोविल 10,000 से ज्यादा वोट से आगे हो गए। अरुण ने 5,46,469 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता सुनीता वर्मा को 10,585 वोटों से हराया। भोजपुरी सिनेमा के चहेते सितारे दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ भी अभिनय की दुनिया में शहंशाह है। फिल्मों में काम करने के बाद अभी कुछ साल पहले ही वो राजनीति में उतरे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा। हालांकि इस बार उन्हें निराशा हाथ लगी। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव से वो वोट पाने में पीछे रह गए। रवि किशन एक ऐसा नाम जिन्होंने भोजपुरी से लेकर हिंदी सिनेमा तक दर्शकों के दिलों पर हर रोल में राज किया। फिल्मों की तरह राजनीति में भी उनका बड़ा नाम है। वो गोरखपुर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे और जीत हासिल की। रवि किशन ने समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी काजल निषाद को 1,03,526 वोटों से मात दी। उनके राजनीतिक करियर के साथ उनकी फिल्म और उनकी वेब सीरीज भी खूब धमाल मचा रही है। हाल ही में वो फिल्म लापता लेडीज और मामला लीगल है में दिखाई दिए थे। मथुरा लोकसभा सीट से 2 बार जीतकर संसद पहुंची हेमा मालिनी को एक बार फिर से सफलता मिली है। हेमा मालिनी ने 5,10,064 वोटों से लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के मुकेश धनगर को मात दी है। आपको बता दें, चुनावी रिजल्ट आने से पहले उन्होंने मथुरा के एक मंदिर में भगवान के दर्शन भी किए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और इस बार मुकाबला यहां पर कड़ा रहा। बीजेपी ने तीसरी बार मनोज तिवारी पर भरोसा जताया था, जिस पर वो खरे उतरे हैं। वहीं गठबंधन के तहत कांग्रेस के हिस्से में आई इस सीट पर कन्हैया कुमार को उतारा गया। कन्हैया कुमार एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। तिवारी ने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 1,38,778 मतों से शिकस्त दी। बॉलीवुड में सबको खामोश करने वाले एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सबको खामोश कर दिया। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी SS आलूवालिया को 59,564 मतों के अंतर से हराया है। फिल्म अभिनेता और
कांग्रेस नेता राज बब्बर ने हरियाणा के गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा। उनके ऑपोजिट भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह को उतारा, जो वहां पर लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार भी नतीजा नहीं बदला। राज बब्बर को हार का सामना करना पड़ा। जनसेना पार्टी के संस्थापक और सुपरस्टार पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश की पीठापुरम विधानसभा सीट से वाईएसआरसीपी के वांगा गीता विश्वनाथम को हराकर अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की। उनकी जीत से पूरे आंध्र प्रदेश में जश्न का माहौल है। जीत के बाद से ही पवन कल्याण सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। चिरंजीवी से लेकर राम गोपाल वर्मा और नागा चैतन्य तक हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन ने भी पवन कल्याण की जीत पर खुशी जाहिर की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए केरल का राजनीतिक सूखा खत्म हो गया है। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट से 74,686 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। इसके साथ भाजपा ने मंगलवार को केरल में अपना खाता खोल लिया। गोपी ने पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा नेता वीएस सुनील कुमार को हराया। इसके साथ भाजपा ने मंगलवार को केरल में अपना खाता खोल लिया। श्रीमती ईरानी, जिन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया था, तो इस बार पब्लिक के दिल में वो नहीं उतर पाई। इस बार यानी कि 2024 में श्रीमती ईरानी की टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से थी। इस बार जनता ने किशोरी लाल शर्मा का साथ दिया और श्रीमती ईरानी अपनी सीट हार गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीमती 1,67,196 वोटों से किशोरी लाल शर्मा से हार गई। इसके बाद तो अमेठी में उनके कार्यकर्ताओं के बीच मातम का माहौल बन गया। हार के बाद जहां श्रीमती ईरानी अपने लोगों से मिलने पहुंची तो उनके कई कार्यकर्ता फूट फूट कर रोने लगे। यानी कि किसी का चला डंका तो किसी का पावर हुआ फेल। इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री के 4 सितारे रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 2 जीते और 2 हारे। फिल्मों में सुपरहिट रहने वाले कुछ सितारे चुनावी मैदान में उतरे तो सुपर फ्लॉप हो गए, लेकिन कुछ ने तो ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दिया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।